हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, जय माता दी। आज है माता रानी का चौथा दिन। तो गाइस, आज है कुष्मांडा माँ का दिन और मैंने आज साड़ी पहनी है। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नवरात्रि में जो 9 दिन व्रत हैं, काफ़ी लोग मन्नत मांग के रहते हैं, पर मैं शुरू से रहती हूँ। मैंने आज तक कभी भी मन्नत मांग के नहीं रही है, बस मेरा मन करता है इसलिए रहती हूँ। तो माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज मैंने सुबह सुबह साड़ी पहनी थी और जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों को कि 12 अप्रैल को मेरी चेस्टू का बर्थडे आता है। तो सॉरी गाइस, एक दिन मेरा ब्लॉग ये लेट हो गया क्योंकि बर्थडे वाले दिन इतना सारा काम हो जाता है और फिर ना पता टाइम ही नहीं मिलता, एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग को, तो इसलिए मैंने नहीं कर पाया। तो ये 12 तारीख का ब्लॉग है और आपको ये आज कितनी 13 हो गई, 14 तारीख को मिलेगा। तो एक दिन लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मैं सुबह सबसे पहले नहा धो के रेडी होके मैंने पापा का टिफ़िन पैक किया था क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए, पूजा की तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह। और यहाँ पे देखो सारे भगवान रेडी हो चुके हैं। आजकल मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल आ गए हैं क्योंकि एक छोटी के हैं और एक मेरे हैं। तो लल्ला की सेवा में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इधर हम लोग नहा धो के आ चुके हैं, प्यार भी आ चुके हैं। मैंने अग्यारी लगा ली थी। जब तक मैं पूजा की तैयारी वगैरह करती हूँ ना, तब तक प्यार नहा धो के आ जाते हैं। सारे लोग नहा लेते हैं, फिर साथ में बैठ के पूजा करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अग्यारी कर रहे हैं, साथ में अग्यारी करते हैं। ऐसे ही व्रत रखा है साथ में, तो फिर साथ में ही अग्यारी करते हैं घी वगैरह चढ़ा के। और उसके बाद गाइस, मुझे आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा एडिट वगैरह करने का क्योंकि काम हो जाता है। फिर उसके बाद चेस्टू रहती हैं तो इधर से उधर आती रहती हैं बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। अभी भी मैं कर रही हूँ तो अभी भी आ ही रही हैं। और इसके बाद फिर हवन वगैरह गृह प्रवेश वगैरह होगा तो मुझे और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से ना ये ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया है अभी। मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या मां सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा माता रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो दुर्गे शुभकर्णी, नमो नमो अम्बे दुर्गर्णी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम लोग फैली उजारी। उजाला नेतलाल माई श्री नारायण अंग समाई शीर्षंग में करत विलासा दया सिंधि जय मनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी मंगला शुभदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी चंड भाल गो दुख निवारण की हरवान सोई भवानी। लंगुर वीर चलत भगवानी कर में खप्पट खरग विराजे जय को दे। और इधर हमारी पूजा हो चुकी है। थोड़ी सी लेट हो गई थी आज क्योंकि वैसे मैं 8 बजे तक कर देती हूँ, लेकिन 8 बजे तो पापा को जाना था तो इसी वजह से लेट हो गई। और फिर मैंने चेस्टू को नहला धुला के कपड़े पहना लिए थे। ये भी मैंने पिछली टाइम मॉल से ही लिए थे, पर वो एक भी बार नहीं पहने थे, तो मैंने आज वो ही पहना दिए थे। और छोटी आई हुई हैं, आप लोगों को पता है जिस तरीके से मैं जब भी आती हूँ ना, तब छोटी को हमेशा ऐसे जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरत की होती हैं मैं हमेशा उसको दिलाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसको दिलाने और उसका मन है मेरी तरफ, वो मुझसे ही बोलती है और किससे बोलती भी नहीं है। तो फिर जो जिसको प्यार करता है ना बच्चे, उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे अपने हों या पराए हों, किसी के भी हों। तो मैंने छोटी को कपड़े दिलाए। उसके बाद उनके पास बैली नहीं थी, पहले भी आई थी तब भी बोल रही थी कि भाभी मुझे बैली चाहिए। तो पिछली बार मैंने नहीं दिलवा पाया था तो इसलिए अब आई थी, तो मैंने कहा चलो अभी दिला देती हूँ, फिर हम लोग चले जाएंगे तो फिर नहीं दिला पाऊँगी। इसलिए ये बर्थडे वाले ही दिन हम लोग सुबह पूजा पाठ करके खाना पीना सब दोपहर का बना के, उसके बाद दोपहर में मैं चेस्टू को सुलाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट से वापस आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह घर ही करे, पूरा रूम साफ़ किया। रूम साफ़ करके फिर डेकोरेशन करी मैंने तनु ने और विशाल आ गया था बाद में, तो उन सब ने मिलके। और जितने भी आप ये बैलून देख रहे हैं ना, ये सारे बैलून तनु ने फुलाए हैं क्योंकि मैं तो 9 दिन व्रत हूँ और फुला भी नहीं पाती हूँ। वो सारे बैलून उन्होंने हाथ से फुलाए। उसके बाद चेस्टू को मैंने वाइट कलर की ड्रेस पहनाई थी जो उन्होंने लिपस्टिक से पूरी ख़राब कर ली थी। फिर मुझे दोबारा से चेंज करके उनको ये पहनाना पड़ा क्योंकि पहले ही मैं 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी, अम्मा जी ने दिलाए थे, दादी ने और दादू ने।
तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ज़्यादा हैवी और गाउन वगैरह मैंने उसके नहीं लिए, क्योंकि अभी तक ये 3 साल की हो गई। 3 साल से पहले तीनों ड्रेस इनकी ऐसी रखी हुई हैं, सिर्फ इन्होंने एक ही बार पहनी है बर्थडे पे, उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है गाउन। तो वो फिर गर्मी में कहीं पे भी नहीं पहन पाती हैं, सर्दी में भी नहीं पहन पाती, क्योंकि वो हाफ होती है। तो इसी वजह से इस बार मैंने ऐसे नॉर्मल कपड़े लिए हैं। और अभी वैसे भी घर वगैरह शिफ्ट करना है, तो ज़्यादा तो नहीं मनाया, बस अपने घर में ही मनाया था, अपने जितने भी लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे। तो बस मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि अपने फैमिली के लोग होने चाहिए, प्यार होना चाहिए सब में। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी पार्टी रखो, बड़े होटल में जाके करो। घर में भी सब लोग प्यार से करते हैं ना, तो वो भी अच्छा लगता है। और जब से चेष्टू हुई है, तो फर्स्ट बर्थडे से ही उसका घर पे बर्थडे बन रहा है। और मैं हमेशा दादा दादी से ही केक कटवाती हूँ, वही लोग काटते हैं, हम लोग नहीं काटते। मैं हमेशा मम्मी और पापा को ही खड़ा करती हूँ केक कटवाने के लिए चेष्टू की। और चेष्टू को डॉल केक चाहिए थी, देखो कितनी खुश हो रही है। उसको मतलब काटने नहीं दे रही है, बोली नहीं डॉल को काटना नहीं है। तो फिर दादू ने समझाया, उसके बाद जाके कहीं धीरे से उसको कट करना है, नहीं तो बोले नहीं मेरी डॉल को चोट लग जाएगी, उसको कट नहीं करो। और यहाँ पे गाइस देखना अभी एक हादसा होने वाला है। ये देखो, जैसे ये चलाया ना पार्टी बम्पर, तो एकदम से मम्मी की पूरी आँख में चला गया। मैं कोई भी फंक्शन कभी भी कितनी संभाल के करो ना, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो उनकी आँख में चला गया था एकदम से, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और फिर फटाफट से मैंने जाके ये सारी चीज़ छोड़ के पहले मम्मी को आँख को सही किया। वो तो अच्छा था कि उसमें जो अंदर भरा रहता है ना, वो थोड़ा सा ही गया था, तो उससे फिर बर्फ़ वगैरह की सिकाई करके फिर नॉर्मल हो गया था। मैं तुरंत प्रभु से बोला कि कुछ भी ना हो, क्योंकि ऐसे कुछ हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मुझे डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, किसी को भी सारे फंक्शन अच्छे से हो जाएं। तो बस यही था, फिर थोड़ा बहुत सही हो गया था। उसके बाद फिर जो भी लोग थे उन्होंने सबने चेष्टू को तिलक वगैरह किया था, गिफ्ट दिया था। और मैं तो तिलक करना भूल ही गई थी, सच बताऊँ गाइस। तो इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि कोई भी फंक्शन वगैरह होता है और घर में कोई संभालने वाला नहीं होता, क्योंकि बड़ी भी मैं ही हूँ, छोटी भी मैं ही हूँ, जो भी हूँ सब कुछ मैं ही हूँ। तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो सारी चीज़ मैनेज करते करते ना हम खुद भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। सब लोगों का याद रहता है लेकिन अपना भूल जाते हैं। आप पूरी पार्टी में देखना कि हमारा कहीं फ़ोटो ही नहीं होगा और ऐसे केक कट करने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि बाद में फिर दीदी को याद आया था कि अरे तुमने तो तिलक किया ही नहीं, तुम भी तो कर दो। फिर बाद में जाके मैंने किया है। तो ये विशाल है, इसने चेष्टू को साइकिल दी थी, जो साइकिल चलाती रहती है ना चेष्टू, तो वो साइकिल ये विशाल लेके आया था। चाचा जी के चाचू लगते हैं ना चेष्टू के, तो साइकिल लेके आए थे ये। और वो गिफ्ट में जो भी गिफ्ट वगैरह हैं वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और ये चेष्टू की डेकोरेशन है, कैसी लग रही है आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस ये है तो छोटा सा ही ब्लॉग, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगी है। छोटी सी पार्टी है लेकिन हमें अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ ऐसे सेलिब्रेट करना, और छोटे में ही हम बहुत खुश हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और बाकी हम लोग अभी काफ़ी बिजी चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, बस थोड़े से लेट हो जाते हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद पार्टी में मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि हर बार मैं खाना बनाती हूँ, इस बार नहीं बनाया था क्योंकि अभी 2 दिन बाद फिर से फंक्शन है, बहुत बड़ी वो रखी हुई है खाना वगैरह। इसीलिए मैंने बस समोसे, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट और ये सारी चीज़ें की किट्टी पार्टी टाइप का कर दिया था। फिर हम उन सब लोगों ने तो खा लिया था जिनका व्रत नहीं था, तो हम लोग का तो व्रत था। उसके बाद फटाफट मैंने ड्रेस चेंज करके साड़ी पहनी थी मैंने, तो वो मैं आपको शायद होगी क्लिप तो मैं लगा दूँगी। उसके बाद मैंने अपने लिए, विशाल के लिए और पिया के लिए, सब लोग के लिए व्रत का ही खाना बनाया था फिर, क्योंकि फिर मैं क्या अलग अलग खाना बनाती। तो यहाँ पे अभी गाइस कितने 11 बज रहे हैं, 11 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, 10:30 बजे, और 11:30 बजे तक खा पी के किचन वगैरह साफ़ करके सब कुछ मैं फ्री हो गई थी। और इधर मैं देखो खाना लेके आई हूँ, सब लोग के साथ खाऊंगी। यहाँ पे मैंने व्रत की पूड़ी बनाई थी और सब्जी बनाई थी। काफ़ी व्रत का खाना तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनाता। और गाइस मैं मम्मी के फ़ोटो वीडियोस वगैरह डालती नहीं हूँ क्योंकि उनको पसंद नहीं है, और उनसे ज़्यादा ना
मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जब मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती तो आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करते हो यार? क्यों आपको इतनी प्रॉब्लम होती है? मैं एक बार नहीं 50 बार बोल चुकी हूँ कि जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर जिनको भी मुझसे प्रॉब्लम होती है कि मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्यों ब्लॉग वो डालती हूँ, तो तुम मुझसे बोलो, मेरे घर वालों से कुछ मत बोला करो। और जिस दिन मेरा मुँह खुल गया ना, उस दिन मैं बहुत अच्छा बोलूँगी, फिर सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए मेरे ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ना मेरी फैमिली के ऊपर करेगा। तो ये छोटी सी क्लिप थी और मेरे मिल गई थी, मतलब किसी दूसरे फ़ोन में थी तो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया था। मिलते हैं कल। हर हर महादेव, बाबा।